सिक्योरिटी वाली लेडी से पूछा है तो पता चला कि इतनी सारी किताबें यहाँ पे क्यों हैं। और ये जो दीवारें हैं इसके पीछे क्रेमलिन है। क्रेमलिन जहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन का ऑफिस है। मेरा नाम शुभम है। मैं भी यहाँ पे टूरिस्ट ही आया हूँ। मैं के नीचे से भी गुजरा जा सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। आपको एक नए व्लॉग में खुश आमदीद करता हूँ। ये व्लॉग है रेड स्क्वायर मॉस्को के बारे में। आपको रेड स्क्वायर दिखाएंगे जो रशिया का सिंबल है। तो लेट्स गो। यहाँ पे बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं और इसमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो टूरिस्ट हैं जो इस जगह को देखने के लिए आए हैं। इनमें रशियंस भी हैं, फॉरेनर्स भी हैं। ये म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम ऑफ द पेट्रियोटिक वॉर 1812। यहाँ पे रेड स्क्वायर पे आने के लिए सिक्योरिटी चेकअप था, उसके बाद अभी आगे आ चुके हैं। ये है चैपल कोई, वहाँ पे लोग आपको इबादत करते हुए भी नज़र आ रहे होंगे। वाह, ये है रेड स्क्वायर। अब हम रेड स्क्वायर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। मुझे पता नहीं आप कितने एक्साइटेड हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत देर के बाद यहाँ पे आया हूँ। रेड स्क्वायर जो है ये मॉस्को में मेन अट्रैक्शन है। हर बंदा इधर आता है। अगर आप मॉस्को को इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो जो मॉस्को का सिंबल मिलेगा वो यहाँ की कुछ बिल्डिंग्स हैं वो आपको नज़र आएंगी, जो आपको अभी लाइव दिखाने जा रहा हूँ। एक एंट्रेंस इधर से है, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे भी चेक पोस्ट बनाई हुई है। हर बंदे को अच्छे से चेक करके तो फिर अंदर आने दिया जा रहा है। Хорошего вечера всем. Алена Лидя, ваши аплодисменты. Друзья, сейчас... और ये यहाँ पे Александр Бронин. किताबों की एक एग्जीबिशन है, हर तरह की किताबें। यहाँ पे एक सिक्योरिटी वाली लेडी से पूछा है तो पता चला कि इतनी सारी किताबें यहाँ पे क्यों हैं। यहाँ पे इनकी एग्जीबिशन चल रही है। आज 5वां दिन है। दुनिया भर की इंटरनेशनल बुक एग्जीबिशन। वो बुक्स के ऑथर्स थे, अपनी बुक्स के बारे में बता रहे थे और लोग उनसे सवालात कर रहे थे। तो यही वजह है कि हर जगह बुक्स ही बुक्स आपको नज़र आ रही हैं और बहुत सारी चीज़ें इस वजह से उन्होंने बंद किए हुए हैं। अभी क्रेमलिन के अंदर जा सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल एग्जीबिशन बुक्स की है तो वो सारी एक्टिविटीज़ उन्होंने बंद की हुई। यहाँ पे शायद यंग लोगों की कोई बुक हो और उसके बारे में कि उनका ऑथर उनका फेवरेट हो, तो इसलिए वो नारे भी साथ में लगा रहे हैं। ओए होए होए, देखो कैसे वो हर बंदा फ़ोटो लेने के लिए। शायद कोई बिग स्टार होगा इनका, यहाँ से नज़र भी नहीं आ रहा। इसको बोलते हैं सुम। तो सुम का मतलब है सेंट्रालनी उनिवर्माख, मतलब सेंट्रालनी सेंट्रल, यूनिवर्सल माख मगाजीन। मगाजीन बोलते हैं मॉल को या शॉप को। बहुत बड़ा है। तो व्यूअर्स, ये है मॉस्को का सिंबल। चर्च है, यह है क्रेमलिन, प्रेसिडेंट का ऑफिस है। ये यहाँ से प्रेसिडेंट अंदर जाता है।
मेरा नाम शुभम है। मैं भी यहाँ पे टूरिस्ट ही आया हूँ। मैं ओरनबर्ग में पढ़ता हूँ और फ़िलहाल मैं आपको ये बताता हूँ, ये कैथेड्रल है और ये बिग टाउन बेल है ऐसा बोलते हैं। और ये जो यहाँ पे देख रहे हो ये गुम मॉल है और अभी तो कॉन्सर्ट चल रहे हैं सारे और कुछ न्यूज़ चैनल अभी लाइव कास्ट हो रहे हैं और वहाँ पे अभी तो कुछ नहीं है। चाइना टाउन, ओके, किताई गोरख बोलते हैं अच्छा अच्छा अच्छा। रशियन में। रेड स्केयर की कुछ हिस्ट्री बताएंगे? अभी हिस्ट्री मतलब यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ हाँ करके एक थी और अभी जो हमने विज़िट करा वहाँ पे बस मतलब कार्स वगैरह देखे और कुछ ऑर्नामेंट्स देखे बहुत सारे और बहुत कुछ देखा। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। ये इनका बाकी का ग्रुप है, सारे लोग, सब लोग इंडियन हैं, हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और सब स्टूडेंट हैं और एंजॉय कर रहे हैं। नाज़रीन, ये है क्लॉक टावर इसको बोलते हैं। अभी यहाँ पे 7 बज चुके हैं, सब लोग फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं इसके साथ। ये चर्च जो है ये जून अगस्त में 10 बजे सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक खुलता है। तो ये जो क्रेमलिन है इसके पिछली साइड पे एक पार्क है जिसको बोलते हैं अलेक्जेंडरोव्स्की साद, कहते हैं कि बड़ा खूबसूरत है। अब हम ऐसे जाके उसकी तरफ जाते हैं। व्यूअर्स, वो जो अलेक्जेंडर का बगीचा है वो यहाँ से आप नीचे को जाके नहीं जा सकते, इस तरफ को आपको वापस जाके तो उधर से ऐसे जाना पड़ेगा, ये बताया वो सिक्योरिटी वालों ने। तो अभी वापस चलते हैं और वहाँ से अलेक्जेंडर का बगीचा जो है वहाँ के फूल तोड़ते हैं जाके। नाज़रीन, थोड़ी सी करेक्शन कर दूँ, मैंने आपको बताया था कि वो वाला जो है सुम है, लेकिन सुम नहीं है, वो गुम है, गुमसुम नहीं, सुम होता है सेंट्रालनी उनिवर्माग और गुम होता है गुमिनितारनी उनिवर्माग। उसके ऊपर लिखा भी हुआ है, वो बड़े इनका हुक्मरान था, सबको पता है लैंड के बारे में, अभी मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा कुछ। ये है उसके आखिरी आरामगाह, ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है लेनिन रशियन में। और उसकी जो बॉडी है वो अभी भी यहाँ पे है एज ए मम्मी के तौर पे, जैसे वो इजिप्ट की मम्मीज़ होती हैं वैसे उन्होंने यहाँ पे रखी हुई है उसकी बॉडी, और उसको विज़िट कर सकते हैं। लेकिन टाइम टेबल यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। मैं कितनी बार यहाँ पे आया हूँ, हर वक्त बंद ही होता है, लेकिन इसका कोई ना कोई ओपनिंग्स आवर्स हैं, आप इसको विज़िट कर सकते हैं। अभी सिक्योरिटी वालों से पूछा है कि लेनिन का जो उसकी आखिरी आरामगाह है उसको कब विज़िट किया जा सकता है। उसने कहा कि मंडे और फ्राइडे को आप इसको विज़िट नहीं कर सकते और बाकी दिनों में आप इसको 8 से लेके 1 बजे तक आफ्टरनून में ही विज़िट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। तो मैं वाकई कितनी बार आया हूँ यहाँ पे, हर वक्त बंद इसलिए मिलता है कि 1 बजे के बाद ही कहीं आया हूँ, ज़्यादातर शाम के वक्त। तो शाम को कभी भी खुला नहीं मिलेगा आपको। ये जो वॉल्स हैं ये क्रेमलिन की हैं, और वो जो मैं सुम कह रहा था वो है आगे ज़मीन के अंदर, वो जो गोल गोल से आपको नज़र आ रहे हैं वो सुम के हैं, और उसके नीचे है सारा मॉल जो है। ये बहुत बड़ा होटल है, 4 सीज़न होटल। व्यूवर्स, ये है, इसके नीचे पूरा मॉल है, ये आप देख सकते हैं। अंदर आपको लोग चलते फिरते नज़र आ रहे होंगे। ये जो सारे आपको गोल गोल से नज़र आ रहे हैं ये उसी सारा मॉल
ज़मीन के अंदर है और इसको बोलते हैं सुम, सेंट्रल यूनिवर्सल मॉल। ये अब हम अलेक्जेंडर का जो बगीचा है, अलेक्जेंडर्स गार्डन्स, उसमें एंटर हो रहे हैं। यह है उसकी एंट्री। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, उन शहीदों के नाम यहाँ पे आग जलाई गई है और इसको बोलते हैं विचनियागोन, कि ये फायर तब से जल रही है, आज तक नहीं बुझी। वो है वो आग जो आज भी जल रही है। ये वही क्रेमलिन है, उसकी दूसरी साइड है। मोनूमेंट बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ शहरों के नाम इसके ऊपर लिखे हुए हैं। वो सामने है लेनिनग्राड, ये है कीव, ये मिन्स्क और ये स्टालिनग्राड। वो वहाँ पे परेड हो रही है। ये शायद जो उधर वो आग के पास खड़े हुए थे फौजी, उनको चेंज करने के लिए है। ये है यहाँ पे फाउंटेन्स जो इस यहाँ पे माहौल को दोबाला कर रहे हैं। इनके नीचे से भी गुजरा जा सकता है, जो हम अब गुजरेंगे। ये कुछ फूल लगे हुए हैं, मुझे अब पता नहीं कि कौन से हैं, लेकिन बहुत ही प्यारी खुशबू है, दिल को लुभा लेने वाली, वंडरफुल। शायद मोतिया टाइप है। यहाँ पे कुछ और बगीचे, वाह, फूलों के कलर आप चेक करें व्यूअर्स, वाह, और बहुत ही प्यारी खुशबू इस वक्त। ये कैमरे में आप तो सूंघ नहीं सकते, लेकिन आप यकीन करें कि बहुत दिल को लुभा लेने वाली खुशबू है इस वक्त यहाँ से आ रही। व्यूवर्स, अलेक्जेंड्रोव्स्की साद या अलेक्जेंडर गार्डन जो हैं वो अभी इस तरफ को आगे भी जा रहे हैं, लेकिन मुझे अब इस तरफ को जाना है, वो है मेट्रो। तो आज के हमारे इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, रेड स्क्वायर का और अलेक्जेंडर गार्डन का। मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो बनता है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और गुड बाय।